जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय। अगर इससे पहले के 12 अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे सभी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वो सुन सकते हैं। तो कार्तिक महात्म्य सुनाने से पहले आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी जी की कहानी, जो कि कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा सुनी जाती है और इसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है, सुनने से भी और सुनाने से भी। तो चलिए, महात्म्य सुनाने से पहले हम आपको तुलसी जी की कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक नहाया करती और तुलसी जी की पूजा करती। कोई धन मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई सुहाग मांगता। पर एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, लाडवा घड़वा दे, मीठा मीठा ग्रास दे, मेन मेढ़ की धोती दे, चटक मटक की चाल दे और 11 का दिन दे। गंगा तुलसी मुँह में दे, आपकी संजी का कंधा दे, चंदन की काट दे, बैकुंठ में वास दे, मैं सींचू बिरवा तेरा, कर निस्तार मेरा। तुलसी जी बुढ़िया की मांग सुन सुनकर सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे कि कार्तिक मास में तो स्त्रियां आपको खूब सींचती हैं, आपकी खूब सेवा करती हैं, पूजा करती है, फिर भी आप पतली दुबली क्यों होती जा रही हो। तब तुलसी जी ने कहा, महाराज, और सब तो ठीक है, परंतु एक बुढ़िया की मांग सुन सुनकर मुझे बहुत ही चिंता होती है। तुलसी जी ने सारी बातें बतलाई और कहा, सब कुछ तो मैं दे सकती हूँ, परंतु आपका कांधा मैं कैसे दूंगी। भगवान ने कहा, तुलसी जी, जो आपकी सेवा करती है उनका कार्य तो सिद्ध करना ही पड़ता है, आपको तो मुझ पे भरोसा करना चाहिए। तुलसी जी खुश हो गई। दिन बीत गई, एक दिन बुढ़िया मर गई। गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और तुलसी जी की बुढ़िया कहा करते थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, सारा इंतजाम गांव वालों ने ही किया था। अर्थी उठाने के समय सबने जोर लगाया, पर किसी पर भी अर्थी नहीं उठी। तब लोगों में चर्चा हुई कि लोग इसे धर्मात्मा समझते थे, यह भी पापनी हुई जो किसी से भी नहीं उठती। भगवान एक बच्चे के रूप में आए और बोले, भाई क्या बात है। लोगों ने सारी बात बतलाई। बच्चा बोला, आप लोग एक तरफ हो जाओ, मैं देखूंगा। सबने कहा, हाँ, यूं जरा सा बच्चा तो सारा ही उठा देगा, हमारे पास तो उठती नहीं, देखो तो जरा इस छोटे से बच्चे को क्या बातें बनाता है। फिर किसी किसी बड़े बूढ़े ने कहा, जब यह कह रहा है तो इससे देख लेने दो। वह बच्चा बुढ़िया के पास गया और उसके कान के पास जाके बोला, बुढ़िया, आपका किशन का कंधा और बैकुंठ का वास ले, मैं अब तेरी मांग पूरी करने के लिए आया हूँ। सबको बुलाकर बोला, आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया उठ गई। फिर थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया को विश्वास कराया, फिर नहीं उठी। भगवान तो बच्चों में जाकर खेलने लगे। फिर सब कहने लगे कि उसी बच्चे को बुलाकर लेकर आओ, वही इसे उठाएगा। फिर उसको बुलाने के लिए गए, बच्चों में खेल रहे थे। श्री कृष्ण भगवान के रूप में उसे बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़े ही मना कर लाए। फिर उन्होंने बुढ़िया के कान में पहले की तरह कहा। अब फिर उन्होंने सबसे कहा कि उसे उठाओ। वह उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खूब धूमधाम से चली। अब सब देखने लगे कि वह बच्चा वहां पर मुर्दा घाट पर वह बच्चा था, फिर वह दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए भगवान खुद ही आए थे। बुढ़िया का दाह संस्कार अच्छी तरह से हुआ। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को बुद्धि दी, सबको वैसे ही देना। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। ये थी तुलसी माता की कहानी जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। अब हम आपको सुनाएंगे 13वां अध्याय। देखते कि तीक्ष्ण बहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गुरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वज, अक्षेत्र और धनुष काट डाला और एक बाण से उसी की छाती में प्रहार किया। इससे व्यस्त होकर वह अपने आप में प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारे। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसी बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने बैने बाणे बरसाने लगे।
उसी समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा प्रहार ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा, परंतु उसे अग्निवत अमग्या गदा के मार से भी वह चलमन नहीं हुआ। मंदोमंद हाथी के समान उसी यानी गदा मारकर फूल की माला ही जाना, साथ ही उस युद्ध मर्दन ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर अग्नि मुक्त त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्ट मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपना मुष्टन का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहें और मुष्टन से बहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित हो गया तो सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणमुर्दन, दैत्य श्रेष्ठ है, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े असुद्ध से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वे मांग ले, मैं आदित्य वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावकों, यदि आप मुझ पर खुश है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवता नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान की तो खेद तो हुआ, किंतु क्षण तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उन्हीं के स्थान पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गांधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशीवट बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगे। उसने धर्मानुसार पुत्रों को समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो ये था आज का 13वां अध्याय।